प्यारे दोस्तों, आज की इस कड़ी के अंदर हम बात करेंगे वुमेन सुपरवाइज़र का एक पेपर हुआ था 2015 के अंदर। काफ़ी पुराना पेपर है दोस्तों। 29/11/2015 को ये पेपर संपन्न होता है, एग्ज़ाम डेट होती है दोस्तों। इसके अंदर आपसे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे। मैं इस वीडियो का मेनली उद्देश्य रहेगा और मेरा जो मैं इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है, मेन पर्पज़ है दोस्तों, 2015 से लेकर 2023 के अंदर क्या चेंजिंग हुआ है, कंपटीशन एग्ज़ाम जो है आरपीएससी आरएसएसबी किस तरीके से एग्ज़ाम को डिफ़ाइन कर रहा है, कितना फ़र्क है दोस्तों, इन सभी बातों पर हम बात करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। मैं संजय भुंकल आप सभी विद्यार्थियों के लिए भी आ चुका हूं। और दोस्तों, पिछले जो पेपर हुए उन पे मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूं और ज़रूरी भी है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल में बेसिकली आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। और एक कहते हैं ना कि जो पिछले प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन PQI, ठीक है, तो वो भी ज़रूरी होते हैं। और जो पिछले एग्ज़ाम्स के इम्पोर्टेंट किस तरीके से एग्ज़ाम का लेवल था, बेसिकली आपको जो लाइन है क्वेश्चन की वो देखना ज़रूरी हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और मैं अक्सर जो एग्ज़ाम्स संपन्न होते हैं उन पे मैं चर्चा करता रहता हूँ, और आज है आपके लिए ये वाला पेपर, ठीक है। तो वीडियो को पैसेंस बना के देखिएगा। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? यानी भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, और आपके लिए आ जाती है महादेव की डूंगरी, ऐसे भी आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर आपको बता दूं, बेराड सभ्यता से संबंधित अक्सर एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पर ये लोकेशन से आपकी पूछ ली जाती है अलग अलग। वैसे तीनों गणेश डूंगरी है और भीम डूंगरी पर तो मैं गया भी हूँ, ठीक है। बेराड सभ्यता जब मैंने देखी थी, शाहपुरा उपखंड जयपुर के अंदर आती है ये। दोहरी देहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो किस सभ्यता से दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। मैं सीधा आंसर बताऊंगा, ज़्यादा वक्त का आपका खराब नहीं करूंगा, सीधे सीधे प्रश्न और इसका उत्तर, ठीक है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक, प्रतिहार जो वंश था उसका अंतिम शासक आपसे पूछा जाए तो यहाँ से यशपाल का नाम लिया जाता है। कुछ प्रश्न आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, और आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी उन प्रश्नों पर डिस्कस किया जाएगा। ओके। आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ हुआ था, लेकिन हुआ कहाँ था? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो अक्सर आता भी है, सांबर के अंदर ऐसा हुआ था। उसके बाद में राजस्थान में चुंगी तीर्थ, कई बार दोस्तों प्रश्न तो छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन हमें जब नहीं आते तो वो ऑटोमेटिक हार्ड हो जाते हैं। तो चुंगी तीर्थ जो है आपके गणेश जी का मेला ये भरता है जैसलमेर के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में अगला प्रश्न। चंपानेर की संधि, चांपानेर या चंपानेर की जो संधि है वो किन किन के मध्य होती है? ये दोस्तों मेवाड़ और गुजरात के मध्य होती है, मेवाड़ और गुजरात के मध्य है। लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाई दास जी संत जो है किस संप्रदाय से संबंध है? इनका जो संबंध है वो जसनाती संप्रदाय से। करेक्ट आंसर आप देख लीजिएगा, जसनाती संप्रदाय इज करेक्ट आंसर। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप जो भारतीय है, ऐसा किसने कहा? अच्छा प्रश्न है ये, शानदार प्रश्न है दोस्तों। मनोहर स्वामी ने ऐसा कहा था। किसने कहा? मनोहर स्वामी ने क्या कहा था कि राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप जो है वो भारतीय है, तो वो क्या है? मनोहर स्वामी के द्वारा ये वाक्य कहा गया था। मारवाड़ प्रगना रे विगत जो ग्रंथ लिखा था वो किसने लिखा था? ये तो सिंपल प्रश्न है, मुहणोत नैणसी के द्वारा ये प्रश्न लिखा जाता है। राजस्थान में बुड्ढी तीज त्योहार जो है दोस्तों, इसका भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ये त्योहारों के संबंध में प्रश्न आ चुका है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देना इस प्रश्न पे, जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट आपका हो जाना चाहिए इस वीडियो के उद्देश्य का। इस वीडियो को पूरा आप जब देखते हैं, या क्या उद्देश्य इस वीडियो का था, आपको कितना समझ में आया, ये दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता देंगे, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न। और अदर हमारे सोशल मीडिया जिनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है, व्हाट्सअप नंबर, हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा वगैरह जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप जुड़ जाएंगे। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? 1956 के अंदर। कब? 1956। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, 13 पंथ के जो प्रवर्तक रहे हैं वो भिखण जी का नाम लिया जाएगा। अच्छा प्रश्न है, हाल फिलहाल के एग्जामों के अंदर इस प्रश्न को भी रिपीट किया जाता है। अमेल विवाह है
और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया था? तो अलवर रियासत में ये 10 दिसंबर 1903 को बनाया था। 10 दिसंबर 1903 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1983 के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर के अंदर की जाती है। कहाँ पर की जाती है? उदयपुर के अंदर। चलिए अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? मत्स्य संघ की जब भी हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ से 1903 इज करेक्ट आंसर। 1903 नहीं, तीसरा करेक्ट आंसर, तीसरे नंबर यानी सी 1949 के अंदर। ओके, बारह देवरा शिव मंदिर जो है समूह मंदिर स्थित है। तो बारह देवरा जो है आपके जहाजपुर और जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर आ जाता है। सुमेल का युद्ध कब लड़ा जाता है? सुमेल यानी गिरी सुमेल का युद्ध जो है दोस्तों आपके जनवरी 1544 के अंदर लड़ा जाता है। जनवरी 1544 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके बीच में, इजलास खास की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये स्थापना जो है मेवाड़ रियासत के अंदर होती है। महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था? तो कौन सा दो प्रजामंडल था? वो था मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। कौन सा था भी? मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पटेलिया लालर बिछियो, ये सब क्या है? ये सब तो लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है। कहाँ के? जाटों के? नहीं दोस्तों, ये आदिवासियों के कह सकते हैं। क्या? बिल्कुल दोस्तों, आदिवासियों की यानी पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत कह सकते हो। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गिंदड़ नृत्य का संबंध जो है किस क्षेत्र से बताया है? तो इसका राइट आंसर आपका शेखावाटी क्षेत्र से आ जाता है। होली के अवसर पर निम्न में से कौन सा तद्वाद्य अंतर नहीं पूछा है दोस्तों? नहीं पूछा है, याद रखना। अब हाल फिलहाल के जो एग्जाम हैं उनमें नहीं पूछा जाता है, असंगत युग्म पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न आपको घुमा दिया जाता है और आप घूम जाते हो। लेकिन दोस्तों अगर मेरे साथ जुड़े हो तो घूमना नहीं है, आपका माइंड जो है ना वो एकदम एक सही रखना है, टिका के रखना है उस चीज़ को। नहीं पूछा है दोस्तों, नहीं पूछा है तो सतारा नहीं होगा। तद्वाद्य अंतर की श्रेणी में रावण हत्ता, सुरमंडल और कामाख्या तो आ जाते हैं। मीनाकारी की कला राजस्थान में किसके द्वारा लाई गई थी? मीनाकारी की जो कला है दोस्तों वो लाई जाती है मानसिंह प्रथम के द्वारा। मानसिंह प्रथम इज करेक्ट आंसर। जेतम लोथ राठौड़ किस लोक देवता का नाम है? अच्छा प्रश्न है, ये भी एक शानदार प्रश्न है दोस्तों। आलमजी धोरीमना तहसील, ठीक है, बाड़मेर के साथ इनका आलमजी का दौरा आपने सुना होगा। इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कवैया माता मंदिर का निर्माण करवाया था। कवैया माता मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया जाता है चच के द्वारा। चच, ओके, चच के द्वारा। इसके बाद 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। तो कौन था? चार्ल्स मैटकोफ। कौन था भाई? चार्ल्स मैटकोफ था। राजपूतों को हुणों की संतान बताया गया था। तो ये वी.ए. स्मिथ के द्वारा, वी.ए. स्मिथ। चलिए अगला प्रश्न, अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त किससे हुई थी दोस्तों? ये तो आपके महाराणा सांगा। ओके, महाराणा सांगा करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली के अंदर लिपिबद्ध है? तो ये दोस्तों ढूढ़ाड़ी बोली के अंदर है। दोस्तों मेरे पास टोटल 60 प्रश्न है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं 30 प्रश्नों पर ही डिस्कस करूंगा और 30 प्रश्न जो बच जाते हैं उसको हम अगले सेशन के अंदर, अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।